आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के। और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके। ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में देखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, चादर तान के सोना यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आँखों सतलोक देख लिया, सत्य साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आँखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है। देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है। थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जाए। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की न्यू कह कि मैं जाकर देख के आऊँगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्हें जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया। और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना। और ना ज़्यादा जागने वाले की, लोग दिखावा नहीं होगा मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात ने, नहीं। नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो
वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना घना ज़्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठ 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज़ पढ़ती थी, आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पंडित थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे क्यों घंटे ताई। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा।